अल्लाह पर तवक्कुल रखना ईमान की सबसे बड़ी निशानी है। कुछ ना होते हुए भी ये उम्मीद होना कि मेरा रब सब कुछ कर देगा। जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही तवक्कुल पुख्ता होगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मेरे साथ जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही मामला फरमाऊंगा। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। इंसान बड़ा ही बेसब्रा है, उसे लगता है मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अल्लाह को मशवरे दे रहा होता है, वो बेहतर जानता है क्या देना है और क्या नहीं। तवक्कुल क्या है? क्या रोजी रोटी के लिए हमारी जिद्दोजहद करना तवक्कुल के खिलाफ है? इससे पहले इन सवालात की जानिब बढ़ें, हस्ब रिवायत हम आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली और दीनी मालूमात से भरपूर वीडियोस वक्त पर पहुंच सकें। तवक्कुल लफ्ज वकल से निकला है, जिसके मानी है खुद को सुपुर्द कर देना या मुकम्मल भरोसा करना। मेरी हकीर राय में तवक्कुल किसी मौलवी साहब से सीखने की बजाय मासूम बच्चों से सीखें। मुशाहिदा है कि जब किसी बच्चे को कोई गैर इंसान गोद में लेना चाहे तो वो डर कर रोता है, शोर मचाता है, मगर जब उसी बच्चे को उसका बाप गोद में लेकर हवा में कई फुट उछालता है तो वो डरने की बजाय खुशी से कुलकारियां मारता है और अक्सर दोबारा उछलने की फरमाइश भी कर डालता है। वो मासूम बच्चा जानता होता है कि कुछ भी हो जाए उसका बाप उसे जमीन पर गिरने न देगा। इस बच्चे का ये एतमाद और भरोसा दरअसल अपने बाप पर इसका तवक्कुल है। यहाँ अल्लाह पर तवक्कुल का एक किस्सा बयान करते हैं। किसी साबिर शाकिर और अयाल शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाफरमान थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान बड़ा परेशान रहता था। एक मर्तबा उसकी बीवी बच्चों को कई रोज तक फाके काटने पड़े। बीवी ने शोहर को बुरा भला कहा कि जाओ और कुछ कमा के लाओ। इस नेक बख्त ने कहा, अल्लाह की बंदी, रात को शोर गुल न कर, सुबह जाकर कोई मजदूरी कर लूंगा। सुबह वो घर से निकल पड़ता है, लेकिन कोई उससे नहीं पूछता, अपने काम में लग जाते हैं। वो एक जंगल में इशा तक इबादत करता है और खाली हाथ घर लौट जाता है और सोचता है खाली हाथ देखकर बीवी पता नहीं तूफान खड़ा करेगी। तो बीवी ने सवाल किया कि मियाँ सुबह से लेकर अब तक क्या कमाया है? शौहर ने कहा, जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा ही रहीम और करीम है, उसने कल देने का वादा किया है। इस पर औरत झल्ला गई और कहने लगी, हमारे बच्चे चाहे भूख से मर जाएं, तुम वादे करते फिरो। अगले दिन वो फिर गया, खुदा की शान उसे फिर मजदूरी न मिली। वो फिर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। जब घर लौटा तो फिर वही सवाल हुआ कि आज दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? उसने कहा, उसने कल देने का वादा किया है। ये सुनकर वो आग बगोला हो गई और कहने लगी, कल तीनों दिन के लिए आना, वरना घर न आना, और उसको एक थैली देती है। फिर वो इबादत इलाही में मसरूफ और किसी मोजज़े की तलाश में गया। जब कुछ न मिला, बीवी के डर से इस थैली में रेत डाल दिया कि रात तो गुजर जाएगी। लेकिन जब घर के करीब आया तो बीवी का डर गालिब आने लगा और वापस मुड़ने लगा कि अचानक ऐसी खुशबू आई कि उसके दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया। औरत खुश होती हुई घर से निकली और कहा, अंदर आओ, बताती हूँ क्या मामला है। कहने लगी, एक सब्ज़पोश दरवाजे पर खड़ा कह रहा है कि अपने शौहर की 3 दिन की उजरत ले लो, मगर उसको कोई ईजा न देना। वो अल्लाह की हम्दो सना में खो गया। बीवी कहती है कि खुशहाली में परेशानी कैसी? कहने लगा, अल्लाह की बंदी, ये मैंने तीनों दिन कहीं मजदूरी नहीं की, बल्कि अल्लाह की इबादत की है। तेरे डर से थैली में रेत ला रहा था, लेकिन उस रब ने मेरी लाज रख ली। उस शख्स ने तमाम उम्र अल्लाह का शुक्रगुजारी में गुजार दी। अल्लाह ताला पर तवक्कुल यानी भरोसा करना अंबिया कराम के तरीके के साथ अल्लाह ताला का हुक्म भी है। कुरान और सुन्नत में तवक्कुल अल्लाह का बार बार हुक्म दिया गया है। सिर्फ कुरान करीम में 7 मरतबा वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनीन फरमाकर मोमिनों को सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करने की ताकीद की गई है। यानी हुक्म खुदाबंदी है कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को सिर्फ अल्लाह ही की जात पर भरोसा करना चाहिए। आइए सबसे कबल तवक्कुल के मानी समझे।
तवक्कुल के लफ्जी मानी किसी मामले में किसी ज़ात पर एतबार करने के है, यानी अपनी आजिज़ी का इजहार और दूसरे पर एतमाद और भरोसा करना तवक्कुल कहलाता है। शरई इस्लाह में तवक्कुल का मतलब इस यकीन के साथ असबाब इख्तियार करना कि दुनियावी और उखरवी तमाम मामलात में नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। उसके हुक्म के बगैर कोई पत्ता दरख्त से नहीं गिर सकता। हर छोटी बड़ी चीज अपने वजूद और बका के लिए अल्लाह की मोहताज है। गर्ज ये कि खालिक कायनात की ज़ात बारी पर मुकम्मल एतमाद करके दुनियावी असबाब इख्तियार करना तवक्कुल अलल्लाह है। अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो उसे मर्ज से शफायाबी के लिए दवा का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन इस यकीन के साथ कि जब तक अल्लाह शिफा नहीं देगा दवा असर नहीं कर सकती। यानी दुनियावी असबाब को इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का निजाम यही है कि बंदा दुनियावी असबाब इख्तियार करके काम की अंजाम दही के लिए अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा करे। यानी ये यकीन रखे कि जब तक हुक्म खुदाबंदी नहीं होगा असबाब इख्तियार करने के बावजूद शिफा नहीं मिल सकती। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म से बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जना तो उनके लिए हुक्म खुदाबंदी हुआ कि खजूर के तने को हिलाएं, यानी हरकत दें। उससे जब पकी हुई ताजा खजूरें झड़ी तो उनको खाएं। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर किसी सबब के भी खजूर खिला सकते थे, लेकिन दुनिया के दारुल असबाब होने की वजह से हुक्म हुआ कि खजूर के तने को हिलाएं। चुनाचे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी की तामील में खजूर के तने को हरकत दी। खजूर का तना इतना मजबूत होता है कि चंद ताकतवर मर्द हजरात भी उसे आसानी से नहीं हिला सकते, लेकिन सिन्फ नाजुक ने इस कमजोर सबब को इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से सूखे हुए खजूर के दरख्त से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए ताजा खजूरें यानी ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया। इस वाक़े से मालूम हुआ कि जो भी असबाब मुहैया हों अल्लाह पर तवक्कुल करके उन्हें इख्तियार करना चाहिए। असबाब तो हमें इख्तियार करने चाहिए, लेकिन हमारा भरोसा अल्लाह की जात पर होना चाहिए कि वो असबाब के बगैर भी चीज को वजूद में ला सकता है, और असबाब की मौजूदगी के बावजूद उसके हुक्म के बगैर कोई भी चीज वजूद में नहीं आ सकती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में डाला गया। जलाने के सारे असबाब मौजूद थे, मगर हुक्म खुदाबंदी हुआ कि आग इब्राहीम के लिए सलामती बन जाए, तो आग ने उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो आग जो दूसरों को जला देती हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती का सबब बन गई। इसी तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर ताकत के साथ तेज छुरी चलाई गई, मगर छुरी भी काटने में अल्लाह के हुक्म की मोहताज होती है। अल्लाह ने उस छुरी को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को ना काटने का हुक्म दे दिया था, लिहाजा काटने के असबाब की मौजूदगी के बावजूद छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन नहीं काट सकी। जो भी असबाब मुहैया हों उन्हें इस यकीन के साथ इख्तियार करना चाहिए कि करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी तवील बीमारी के बाद अल्लाह ताला से शिफायाबी के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने पैर को जमीन पर मारे। अब गौर करने की बात यह है कि क्या एक शख्स का जमीन पर पैर मारना उसकी 20 साल की बीमारी की शिफायाबी का इलाज है? नहीं, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म से ये कमजोर सबब इख्तियार किया, जिसके जरिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनके जमीन पर पैर मारने से पानी का ऐसा चश्मा जारी कर दिया जिससे गुस्ल करने पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 20 साल की बदन की मुतअद्दिद बीमारियां खत्म हो गईं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से हमें मुतअद्दिद सबक मिले। दो अहम सबक ये हैं। पहला सबक ये है कि अल्लाह ताला अपने इरादे से भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा दे सकते थे, मगर दुनिया के दारुल असबाब होने की वजह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कुछ हरकत करें।
यानी कम से कम अपने पैर को जमीन पर मारे। दूसरा सबक ये कि जो भी असबाब मुहैया हों उनको इस यकीन के साथ इख्तियार करना चाहिए कि अल्लाह ताला की कुदरत और हुक्म से कमजोर असबाब के बावजूद किसी बड़ी से बड़ी चीज का भी वजूद हो सकता है। जो भी अल्लाह पर अंधाधुंध यकीन रखता है अल्लाह उसकी गैबी मदद जरूर करता है, चाहे वो किसी भी सूरत में क्यों ना हो। वो जब भी असबाब पैदा कर देता है जब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि मुमकिन और गैर मुमकिन तो आपकी नजर में होता है, उसकी नजर में सब कुछ मुमकिन होता है। अल्लाह ताला हम सबको मजबूत ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।